घड़ी दुखद है, वाद विवाद से मैं बचना चाहूंगा। सबसे पहले दर्शकों के लिए अगर आप स्पष्ट कर पाएं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर के, प्रक्रियाओं को लेकर के कांग्रेस की क्या आपत्तियां हैं? हमें बहुत पीड़ा है, दुख है। उसका कारण एक है, 1991 जब देश ही नहीं एशिया आर्थिक संकट में गुजर रहा था, भारत के पास 2 हफ्ते का रिजर्व फॉरेन करेंसी रह गई थी। हमारा सोना गिरवी रखा था। उस समय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने और उन्होंने उदारवाद को लाकर कठोर निर्णय लेते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाए। 2004 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उस नीति को आगे बढ़ाया और कुछ चमत्कार किए उन्होंने, जैसे राइट टू फूड जी। आज करोड़ों लोगों को, गरीबों को भूखे पेट नहीं सोना पड़ता, तो ये मनमोहन सिंह जी की देन है जी। आज जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से एटॉमिक करार लागू करा पाए, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। आज जिस तरीके से राइट टू इंफॉर्मेशन मिला, भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता को एक हथियार मिला, आज वो अलविदा कह गए हमें, वो सो गए हैं चिर निद्रा में। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को घटिया राजनीति कर रही है, एक ऐसी घिनौनी राजनीति कर रही है जिसके लिए आने वाली पीढ़ियां इसको माफ नहीं करेंगी। आज तक प्रधानमंत्रियों के साथ क्या होता रहा है, वहीं तो उनको अग्नि को समर्पित किया जाता है जी। जहां पर उनका स्मारक बनता है। ये मनमोहन सिंह जी के साथ भेदभाव क्यों? क्या इसलिए कि एक ऐसी सरकार है जिससे कांग्रेस से नफरत है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री से नफरत है, या इसलिए कि वो पहले अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री थे? जो कुछ किया आने वाला इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। और क्षमा करिएगा, मेरे हृदय में इतनी पीड़ा है इस अपमान, इस तिरस्कार से कि मैं अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा हूं। काश ये दोनों जो देश की सरकार चला रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह, सहिष्णु होते, उदार होते, उस व्यक्ति के लिए जो गैर राजनीतिक होते हुए भी जिसने राजनीति में आज एक मुकाम हासिल किया कि सब पर आरोप लगे होंगे, झूठे सच्चे, पर किसी में साहस नहीं हुआ कि वो डॉक्टर इस बात से मैं सहमत हूं प्रमोद तिवारी जी कि वो शख्सियत रहे जिनके लिए राज नहीं बल्कि नीति प्राथमिकता रही। लेकिन बीजेपी की तरफ से तर्क दिया जा रहा है, तथ्य बताया जा रहा है कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कैबिनेट की बैठक हुई है और ये तय किया गया कि उनको वही सम्मान मिलेगा बिल्कुल जिसके वो हकदार हैं, और सम्मान दिया भी जा रहा है। स्मारक की बात है, समाधि स्थल की बात है, तो उसके लिए कहा गया कि प्रक्रियागत तरीके से दोनों चीजों के हकदार वो हैं और वो बिल्कुल बनेंगी। ये रहमो करम आप आज क्यों कर रहे हैं? इतनी बड़ी भारत सरकार बैठी है, जमीन चिन्हित है, जहां स्मारक बनवाना है वहीं क्यों नहीं इनका अंतिम संस्कार करा दिया आपने? आज तक क्या होता रहा है? प्रधानमंत्रियों की सूची देखिए ना जी। जहां स्मारक बनना होता है वहां होता है। इनको तो 36 घंटे मिले, 36 घंटे मिले, और ये एक ऐसी सरकार जो 36 घंटे में स्थान तो चिन्हित कर लिया स्मारक का, पर वहां आप उनके अंत्येष्टि नहीं करा सकते थे, आपको सार्वजनिक स्थल पे ले जाना पड़ा। ये अपमान, ये तिरस्कार, ये एक घटिया राजनीति। मैं एक बात से जानना चाहूंगा, मैं आपकी भावनाओं की बहुत सम्मान करता हूं और दुख की घड़ी आपके लिए बिल्कुल है, लेकिन एक बात मैं और जानना चाहूंगा सर, वो ये कि एक ऐसी जगह पर जहां पर मोक्ष की प्राप्ति होती है एक आम इंसान को भी, वहां पर अंतिम संस्कार किया जाना किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, और खासतौर पर जो जननेता हो, उसका अपमान कैसे हो सकता है? मैं बताऊं कैसे हो सकता है जी। क्या मोक्ष नहीं चाहिए था राजीव जी को? क्या मोक्ष नहीं चाहिए था अटल जी को? किसको नहीं चाहिए था मोक्ष? कौन नहीं चाहता था? लेकिन एक स्थल, अब ऐसे तो बनारस, वहां सीधे मोक्ष मिलता है, ये क्या तर्क है? ये क्या तर्क है? प्रयागराज बड़ा पवित्र स्थल है, लेकिन जब
एक सारे प्रधानमंत्रियों जी का हुआ है वहां पे जी। तो फिर इस प्रधानमंत्री का क्यों नहीं? इसलिए कि अल्पसंख्यक है, या एक ऐसी सरकार आई है जो घिनौनी हरकतें करती है, सतही हरकतें करती है जी, जो राजनीति में बदले को सबसे ऊपर रखती है। जी, मैं बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं, ये 3 नाम प्रमोद तिवारी जी गिनाए जा रहे हैं। उसके बाद मैं अपने सवालों को विराम दूंगा आपसे। 3 नाम गिनाए जा रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, बताइए, मोरारजी देसाई और नरसिम्हा राव। हाँ, इन तीनों के अंतिम संस्कार को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि वीपी सिंह और मोरारजी देसाई के परिवार की इच्छा थी कि उन नियत जगहों पर किया जाए, लेकिन वादा किया गया कि दिल्ली में स्मारक बनेंगे। मोरारजी देसाई की अस्थि कलश को दिल्ली लाया भी गया, लेकिन सरकार के दौरान बाद में भी वो स्मारक नहीं बनाए गए वादे के बावजूद। आरोप फिर यह कि कांग्रेस एक मौका तलाश रही है, चुनाव भी नजदीक हैं, दिल्ली में सिखों के वोट भी हैं, उसको मेटेरियलाइज करने के लिए। घटिया लोग घटिया आरोप लगाते हैं। ये आरोप एक घटिया सोच की उपज हो सकती है। नरसिंह राव जी का परिवार तो यहां नहीं चाहता था, वो ले गए। मैं दूसरे अटल जी के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि मुझे उनके अंत्येष्टि में शामिल होने का मौका मिला। दल फर्क थे, लेकिन मैं बहुत हृदय से उनके लिए मेरे मन में। तो सवाल सीधा सा ये है कि जब स्मारक बनाने की है, बनाना चाहिए, बन जाएगा। लेकिन जो ये तारतम्य था, ये सिलसिला था कि अगर स्मारक बनाने का इरादा है ईमानदारी भरा, तो आपने उनको कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखकर अनुरोध किया, नेता विरोधी दल ने अनुरोध किया, पत्र लिखकर, फोन पर वार्ता की, तब कहां सो रहे थे आप? क्यों चिरनिद्रा में लीन थे ऐसे कि आप नहीं कर सके? अगर भारत सरकार 24 घंटे में एक स्थान नहीं तलाश सकती तो यह सरकार निकम्मी है। हमारे ये साथ सरकार बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं सर। अगर कभी महत्वपूर्ण घड़ी आएगी जी, जाइए, आप जाइए, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन हम आहत हैं, दुखी हैं, दुखी मन से ये सब कह रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद प्रमोद तिवारी जी आपका हम तक जुड़ने के लिए।